गुड मॉर्निंग बच्चों। हम डिस्कस कर रहे थे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बता दिया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, जो एल्डिहाइड कीटोन थे उसके भौतिक गुणों का अध्ययन आप लोगों ने कर लिया था। और उस लेक्चर में लास्ट में बोला था कि इस लेक्चर में अपने को देखना है एल्डिहाइड कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएँ, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब अपन पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं की अगर बात करें तो पुराने बंध का टूटना और नए बंध का बनना, यही अभिक्रिया है। और अभिक्रियाएं पढ़नी किसकी हैं? एल्डिहाइड कीटोन की, कि एल्डिहाइड कीटोन किसी रिएजेंट के साथ कैसे रिएक्शन करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट तो यहाँ चलने वाला है वह केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए, जब कोई यौगिक अभिक्रिया करता है तो उसकी अभिक्रिया का एक टाइप होता है। टाइप ये होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही या नाभिक स्नेही आया और किसी समूह या परमाणु को हटाया तो प्रतिस्थापन में आती है। आपको बताया था कि प्रतिस्थापन में कोई आक्रमणकारी आता है और किसी दूसरे को दुर्बल को वहाँ से हटाता है, ये होता है प्रतिस्थापन। ठीक है, एक बताया था योग। योग वहाँ होता है जहाँ पाईबंध टूटता है। जब पाईबंध टूटता है, एक पाईबंध के टूटने से दो सिग्मा बंध फ्री होते हैं। एक पाईबंध के टूटने से दो सिग्मा बंध फ्री होते हैं और सिग्मा बंध पर परमाणु या समूह जुड़ जाते हैं। वहाँ से कुछ हटता नहीं है, वहाँ से कुछ जाता नहीं है, आया जुड़ गया, कह देते हैं एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रियाएं। एक होता है विलोपन। विलोपन में क्या बताया था? एक आधार अणु है, उससे छोटे अणु का निष्कासन होता है और वहाँ या तो पाईबंध बनता है या फिर वलय बनती है। एक ही आधार अणु से कोई छोटा अणु चला जाता है, उसको बोलते हैं अपन विलोप अभिक्रिया। तो विलोप अभिक्रिया में पाईबंध बनने की संभावना होती है। योगात्मक तथा विलोपन, योगात्मक तथा विलोपन एक दूसरे की विपरीत अभिक्रिया है। योग में जुड़ता है, विलोपन में जाता है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से हम बात कर रहे हैं किसकी? एल्डिहाइड कीटोन की रासायनिक अभिक्रिया। एल्डिहाइड कीटोन में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, C डबल बॉन्ड O ये पाईबंध है और पाईबंध जब टूटेगा, अगर ये टूटेगा तो यहाँ पर योग होगा। पाईबंध टूटेगा तो यहाँ से क्या होगा? दो संयोजकता फ्री हो जाएंगी और यहाँ पर कोई XY आकर जुड़ जाएगा। अब जब ये जुड़ता है तो उस दौरान इलेक्ट्रॉन यहाँ खिसकता है। अब खिसकने से इस पर अटैक एक हो सकता है। पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का हो सकता है, पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का हो सकता है। योग तो वह है, योग में अगर पहला अटैक नाभिक स्नेह का हुआ है तो अभिक्रिया नाभिक स्नेह योगात्मक कहलाती है, और इलेक्ट्रॉन स्नेह का हुआ है तो इलेक्ट्रॉन स्नेह योग कहलाती है। अब अभिलाक्षणिक अभिक्रियाओं की बात करें तो जो एल्डिहाइड कीटोन हैं, जो कार्बोनिल यौगिक हैं, उसमें पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का होता है, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। जो एल्डिहाइड कीटोन है उनकी अभिलाक्षणिक अभिक्रिया कौन सी हो गई? वो गई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, यहां भी पाईबंध टूटेगा, लेकिन यहां पहला अटैक होता है इलेक्ट्रॉन स्नेह का, फिर दूसरा होता है नाभिक स्नेह का। तो यहां जो अभिक्रिया होने वाली है किसमें? एल्कीन एंड एल्काइन में, वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
तो जो बात कह रहा हूँ उसको याद रखना जरूरत पड़ेगी कि एल्डिहाइड कीटोन में अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं, इनकी मेन रिएक्शन, इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। और जो एल्काइन होती हैं उनकी जो अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हम पढ़ने वाले क्या है यहाँ, एल्डिहाइड कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं। एल्डिहाइड कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रही हैं तो उसमें देखो आप, ये मेरे पास कार्बोनिल समूह है, ये एल्डिहाइड में भी हो सकता है, ये कीटोन में भी, कार्बोनिल ग्रुप। अब मुझे पता है इस कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे। ठीक है, हाँ। अब देखो, जब योग होगा तो योग नाभिक स्नेह का भी होता है, योग इलेक्ट्रॉन स्नेह का भी होता है। जब दोनों मिलकर योग करते हैं तब वो कंप्लीट होता है। लेकिन पहला अटैक किसका हुआ है, अभिक्रिया उसी के नाम से जानी जाती है। जैसे कार्बोनिल यौगिक है, एल्डिहाइड कीटोन है, उसमें पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का होता है, इसलिए इनकी रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर मेरे पास एल्किन एल्काइन है तो जो फर्स्ट अटैक होगा वो होगा इलेक्ट्रोफाइल का, तो एडिशन कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझ रहे मेरी बात को। तो यहां हम कैसे मान लें कि एल्डिहाइड कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, तो उसी को अपन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यस। देखो बच्चों, यहां कोई भी समूह हो सकते हैं। ऑक्सीजन का देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ काम में आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है तो यहाँ माइनस बनेगा और यहाँ प्लस बनेगा। अब मान लो पहला अटैक आप किसका करवा रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेह। नाभिक स्नेह क्या होता है, अध्याय नंबर 10 में बता दिया था। न्यूक्लियोफाइल वो है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और वो किसी इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र पर आक्रमण करता है, जैसे यहाँ पर अटैक करेगा। अब इसको हटाएंगे यहाँ से। हाँ, देखिए न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो देखो ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा और देगा कहाँ, इसको देगा। क्यों, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन की कमी है। जैसे इसने यहां अटैक किया, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, यहां गए, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया तो क्या आ गया, माइनस। ठीक है, अच्छा, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये है मध्यवर्ती। अब मान लो पहला अटैक मैं करवाता हूं इलेक्ट्रोफाइल का, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेह का, जो इलेक्ट्रॉन को चाहता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे तो इलेक्ट्रॉन स्नेह कहां अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेह यहां अटैक करेगा। जब इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो ये अटैक यहां करेगा। इसके अटैक करने से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ये रहा, एक जोड़ा इसके पास था, ये रहा, एक जोड़ के साथ ई जुड़ गया। ऐसा होने से इसके पास क्या आ गया, प्लस। प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गया, यह इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ये केस नहीं देखना है, अब यही देखना है, वो ऊपर वाले के लिए देखना था। ठीक है, इसके लिए देखो आप, जैसे यहां आया ऐसा बन गया। अब ये मध्यवर्ती होता है और ये भी मध्यवर्ती होता है, क्योंकि प्रोडक्ट कब बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा जब दूसरा अटैक हो जाएगा। इस पर पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का हुआ है, तो अब अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होगा। किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का। इस पर पहला अटैक किसका हुआ,
इलेक्ट्रोफाइल का, तो दूसरा अटैक किसका हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल का। लेकिन सही में होगा कौन सा? तो ये मेरे पास क्रियाकारक था, क्रियाकारक पर न्यूक्लियोफाइल आया, नाभिक स्नेही। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है। अब देखो आप, ये मध्यवर्ती है, ये भी मध्यवर्ती है। और याद रखो, अगर किसी अभिक्रिया में मध्यवर्ती नहीं बनता है, मतलब कम बनता है, तो अभिक्रिया कम चलती है। अगर मध्यवर्ती का स्थायित्व ज़्यादा है तो प्रोडक्ट वहाँ ज़्यादा बनता है। तो इनमें देखना आप लोगों को कि ज़्यादा स्थायी कौन सा है, इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल देखना है कौन सा है। तो देखो स्थायित्व के लिए देखते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन के पास 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन के पास 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी अष्टक पूर्ण है। अष्टक पूर्ण, ठीक। इसमें देखो कार्बन के पास 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हुए हैं। तो इस मध्यवर्ती के पास क्या है? अष्टक अपूर्ण। जिसका अष्टक पूर्ण होता है वो अधिक स्थायी होता है। और जिसका अष्टक अपूर्ण होता है वो कम स्थायी होता है। मैंने आपको पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं, अभिक्रिया उस रास्ते से जाएगी जिस रास्ते से अधिक स्थायी मध्यवर्ती मिलता है। रिएक्शन उस रास्ते से जाएगी जिस रास्ते से अधिक स्थायी मध्यवर्ती मिलता है। इस रास्ते में अधिक स्थायी मध्यवर्ती मिला है, इस रास्ते में कम स्थायी मध्यवर्ती मिला है, तो रिएक्शन इस रास्ते से नहीं जाएगी, रिएक्शन इस रास्ते से जाएगी। और जाएगी तो ये ज़्यादा बनेगा, तो अब इसके ऊपर किसका अटैक हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? यहाँ अटैक करेगा। ये बन गया, देखो जी, ये ऑक्सीजन था, इस ऑक्सीजन पर पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का हुआ और दूसरा अटैक इलेक्ट्रोफाइल का हुआ। ये क्या बन गया है? प्रोडक्ट। यस, रिएक्शन इस रास्ते से रिएक्शन नहीं जाएगी, ये फेवरेबल कंडीशन नहीं है। ये वाली फेवरेबल कंडीशन है, रिएक्शन इस रास्ते जाएगी। रिएक्शन इस रास्ते से क्यों जा रही है? क्योंकि यहाँ अधिक स्थायी मध्यवर्ती बन रहा है। तो ये जो रिएक्शन चल रही है, ये रिएक्शन हम एक ग्रुप में डाल सकते हैं। कौन सी वाली? योगात्मक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाओं में एक कौन से पढ़ रहे हैं? योगात्मक अभिक्रियाएं। और योगात्मक में मैंने कहा था 2 प्रकार की होती हैं, एक नाभिक स्नेही योगात्मक, दूसरी होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। अगर यहाँ रिएक्शन इस रास्ते से जाती, अगर रिएक्शन इस रास्ते से जाती तो मैं क्या बोलता? मैं बोलता इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। लेकिन रिएक्शन इस रास्ते से नहीं जा रही है, रिएक्शन इस रास्ते से जा रही है। और इस रास्ते में पहला अटैक किसका हो रहा है? नाभिक स्नेही का। तो मैं कह सकता हूँ क्या? मैं कह सकता हूँ कार्बोनिल यौगिकों की, कार्बोनिल यौगिक। और कार्बोनिल यौगिक में कौन कौन आता है? एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बोनिल यौगिकों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं नाभिक स्नेही, योगात्मक अभिक्रिया होती है। यस, और नाभिक स्नेही योगात्मक मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NAR कहते हैं। ठीक है,
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अब ये आपके समझ में आ गया होगा कि जो एल्डिहाइड कीटोन होते हैं उनकी जो अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होंगी वो होंगी कौन सी? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। क्यों होंगी? क्योंकि जब पहला अटैक, जब प्रथम आक्रमण नाभिक स्नेह का होता है तो अधिक स्थायी मध्यवर्ती बनता है, और अधिक स्थायी मध्यवर्ती बनने के कारण रिएक्शन इसी रास्ते से जाती है। ठीक है, यस। इसके बाद इस क्रियाविधि के बाद देखेंगे इसका त्रिविम रसायन। मतलब कि अगर इस कार्बन पर दोनों संयोजकताएं अलग अलग हो तो फिर क्या होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का त्रिविम रसायन, ठीक है, वो देखेंगे, जो कंपटीशन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और समझ में आए तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर अपन इसका त्रिविम रसायन देखें तो, स्टीरियोकेमिस्ट्री देखें तो। त्रिविम रसायन, स्टीरियोकेमिस्ट्री। इसमें अपने को क्या बताना है? ठीक है कि नहीं? अपने को बताना है कि कार्बोनिक समूह की दोनों संयोजकताएं अलग हैं, दोनों संयोजकताएं अलग हैं और अटैक करने वाला भी कुछ अलग है, तो कुछ अलग ही बनते हैं। ठीक है, जो प्रोडक्ट बनते हैं वो अटैक करने की डायरेक्शन पर भी निर्भर करते हैं। देखो कैसे, ये मेरे पास कार्बोनिक समूह है, इस पर कोई R है, वो आपकी तरफ है, ये R डैश आपसे दूर है। ठीक है, ऐसे है ये मॉलिक्यूल। बताता हूँ, देखो आप, यहाँ ये डबल बॉन्ड है और यहाँ कौन जुड़ी हुई है? ऑक्सीजन। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे बताऊंगा इस मॉलिक्यूल को, तो दोनों को सरल रेखा से बताना पड़ेगा, ऐसे है तो, है ना। और ये मॉलिक्यूल ऐसा है तो मैं कहूँगा कि C डबल बॉन्ड बोर्ड के तल में है, एक एल के समूह आपकी तरफ है, दूसरे वाला आपसे दूर है। तो ऐसे तो मैंने बताया, तो C डबल बॉन्ड O बोर्ड के तल में है, ये आपकी तरफ हो गया और ये आपसे दूर हो गया, ये वाला दूर हो गया, ऐसा। ठीक बात। इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक पाइबंद है और पाइबंद बना है असंकृत पी कक्षकों के पार्श्विकत्व व्यापन से। ठीक, यानी इसके पास एक असंकृत पी कक्षक ऐसा है और इसके पास में एक ऐसा है, और ये दोनों पार्श्विकत्व व्यापन से इस पाइबंद का निर्माण करते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो, इस तरीके से है ये, और इस कार्बन का संकरण क्या है? sp2। यस, ये sp2 संकरित है। इस पर जब नाभिक स्नेह इधर से आएगा, कब आएगा? जब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएगा।
जैसे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएगा ये कक्षक खाली हो गया, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां गए ये कक्षक खाली हो गया, और इस खाली कक्षक के पास कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला आएगा। ये तो हम पहले देख ही चुके हैं कि कार्बोनिल यौगिकों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं, कार्बोनिल यौगिकों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं नाभिकीय स्नेह योगात्मक होते हैं, और इसमें पहला अटैक नाभिकीय स्नेह का होने वाला है। पहला अटैक नाभिकीय स्नेह का होने वाला है। तो वो जो अटैक है वो मैं इस तल के ऊपर से इधर से करवा रहा हूं, इधर से, समझिए। फिर समझने की कोशिश करना, ऐसे है ये R है और ये R डैश है, और वो न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक कर रहा है। जैसे वो नाभिकीय स्नेह इससे जुड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया है, तो ये कार्बन sp3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके आने से ये ऐसे बन जाएगा। वो इधर से आया तो ऐसे जुड़ा, जैसे जुड़ा ये कार्बन sp3 हो गया, और ये ऐसे बन गया इस टाइप से। और इसको देखो बोर्ड पर कैसे बनाऊंगा, ये दोनों बोर्ड के तल में, ये आपकी तरफ, ये आपसे दूर, ठीक है। बना देता हूं यहां, हाँ देखिए ये बोर्ड के तल में है, ये न्यूक्लियोफाइल आया है, इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया, इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, और इस ऑक्सीजन पर क्या आ गया माइनस। इस पर एक संयोजकता आपकी तरफ है, एक संयोजकता आपसे दूर है, यस, एक संयोजकता आपकी तरफ है, एक संयोजकता आपसे दूर है, ठीक है, ऐसे, हाँ। और दूर कौन है R डैश, और यहां कौन है R, ऐसे बनाया, ठीक है। ऐसे था, इलेक्ट्रॉन यहां गया, ये इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं जुड़ा, जुड़ने से sp3 में कन्वर्ट हो गया, ऐसे। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक और लिख देता हूं मैं, संकर्ण हो गया sp3, ठीक है, इधर से अटैक किया तो, ठीक है। अब दूसरा अटैक किसका हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, यहां, R डैश R डबल डैश, नहीं RE, यहां कौन है न्यूक्लियोफाइल, यहाँ OE, ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब मैं ये सोचूंगी ये जो अटैक कर रहा है कौन, न्यूक्लियोफाइल, जो नाभिकीय स्नेह अटैक कर रहा है, इस मॉलिक्यूल में जब ऊपर से अटैक किया, क्योंकि ये समतलीय है, जब sp2 संकरण होता है ना, sp2 संकरण, तो समतल त्रिकोणीय होता है, समतल त्रिकोणीय होता है, तो अटैक ऊपर से किया है। अब अगर ये अटैक नीचे से करता है तो क्या बनेगा, यही बनाते हैं हम यहां। इसमें अटैक हुआ ऊपर से, इसमें अटैक होगा नीचे से, देखिए क्या बनेगा। जब अटैक इधर से हुआ है तो इधर कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल, यहां आ गया O-, ये R है, R डैश, ठीक है।
अब इस पर कौन अटैक करेगा? दूसरा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा। ठीक है, अब देखिए, क्या ये दोनों एक हैं? नहीं है, ये दोनों एक नहीं हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। तो मतलब समतलीय कार्बोनिल अणु पर जब नाभिक किसी ने अटैक हो रहा है और दोनों संयोजकताएं अलग अलग हैं, तो यहां अपने को दो अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। और इन दोनों में क्या संबंध है? दोनों में संबंध है क्योंकि ये भी sp3, ये भी sp3, दोनों में जो रिलेशन है वो प्रतिबिंब समाविवी का है। ये एक दूसरे के एनेंशियोमर है, दर्पण प्रतिबिंब है। तो अपने को ये दर्पण प्रतिबिंब पहचानना, ओहो ये थोड़ा ये ओहो, इधर से कौन अटैक किया था? न्यूक्लियोफाइल। सॉरी, ये गलत हो गया यहाँ, मैं देखा, रिलैक्स। हाँ, आप क्लास में रहते हो तब तो बता देते हो, OE और ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। यस, मैं देखा बैठ कैसे नहीं रहा है। तो यहाँ से आप अगर मिरर इमेज बनाने की कोशिश करोगे तो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनेंगे, ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होंगे। ठीक है कि नहीं? तो ऐसे यौगिकों को अपन क्या कह देते हैं? प्रतिबिंब समाविवी। मजे वाली बात क्या है? मजे वाली बात कि सर कैसे पता चले? देखो जी, जब किसी कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग हैं, ये चारों अलग हैं, ये चारों अलग हैं, ठीक है, ये चारों अलग अलग हैं। मैंने कहा था कि अगर एक किरिल कार्बन पर दो चेंज कर दें तो विन्यास अपरिवर्तित रहता है, लेकिन एक ही किरिल कार्बन है और आपने एक चेंज कर दिया, जैसे ये वाला चेंज किया है, ये एक चेंज है। अगर आपने एक चेंज किया है, सुन लेना फिर से, देखो, अगर कोई किरिल कार्बन है, अगर कोई एक किरिल कार्बन है और उसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग हैं, चारों संयोजकताएं क्या है? अलग अलग है, उसमें अगर दो समूह को इंटरचेंज कर दो, इसको यहां मैंने फिशर में बताया था, ऐसे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था। इन दोनों को चेंज कर दें और इन दोनों को चेंज कर दें, या इन दोनों को चेंज करके इन दोनों को चेंज कर दें। अगर आपने दो चेंज किए हैं और चेंज करके लिख दिया है तो वो दोनों यौगिक एक होते हैं। लेकिन अगर एक किरिल कार्बन है और उसमें आप एक चेंज करते हो, जैसे इसको चेंज कर दिया, मेरे को ये मिल गया, और ऐसा जो मिलता है वो एनेंशियोमर कहलाता है। एनेंशियोमर को क्या कहेंगे आप हिंदी में? प्रतिबिंब समाविवी। यस, क्या होते हैं वो? प्रतिबिंब समाविवी होते हैं। एक चेंज करने से, अगर आपने दो चेंज कर दिए हैं तो फिर वो आइडेंटिकल होता है, वो समान ही रहता है, वो एक ही होता है। बोलो जी, समझ में आ गया? यस। तो इस तरीके से ये स्टीरियोकेमिस्ट्री था, ये अपने को समझ में आ जाना चाहिए। ये बोर्ड की बुक में भी दे रखा है एनसीईआरटी में, उसको भी थोड़ा सा आप वहाँ पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत आएगी तो कंसल्ट कर लेंगे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ये फिशर से ध्यान रखना, ये फिशर से, कि अगर दो चेंज किए हैं, एक किरिल कार्बन पर दो चेंज किए हैं तो वही विन्यास होता है। सर बताओ, देखो मैंने एक चेंज ये कर दिया और दूसरा चेंज ये कर दिया, अगर मैंने ये चेंज किया तो यहां पर कौन आ गया? न्यूक्लियोफाइल, ये आ गया OE, और एक इसको भी चेंज कर दिया तो यहाँ आ गया R और यहाँ R डैश। तो ये दोनों यौगिक एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं। लेकिन अगर आप केवल एक चेंज करोगे, या तो इसको चेंज कर दो
या केवल इसको चेंज कर दो, या इन दोनों को चेंज कर दो, या इन दोनों को चेंज कर दो, कोई एक चेंज किया है तो वो प्रतिबिंब समावयवी होगा ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रतिबिंब समावयवी बनते हैं। और दूसरी मजे वाली बात क्या है कि ये समतलीय है, ये sp2 संक्रित है और समतलीय है। समतलीय पर जितना अटैक ऊपर से हो सकता है उतनी संभावना नीचे से अटैक होने की है, यानी 50% संभावना ऊपर से अटैक करने की है, 50% संभावना अणु के नीचे से अटैक करने की है। जब दोनों की संभावनाएं बराबर हैं तो ये क्या बनेगा 50%, और ये भी क्या बनेगा 50%। जब प्रतिबिंब समावयवी 50% होते हैं, 50% होते हैं, बराबर मात्रा में होते हैं, तो इनको अपन कहते हैं रैसेमिक मिक्सचर। यस, क्या कहते हैं इसको? रैसेमिक मिक्सचर कहते हैं भाई। रैसेमिक मिश्रण जब बराबर हो, जब प्रतिबिंब समावयवी बराबर मात्रा में हो तो उनको हम रैसेमिक मिश्रण बोलते हैं। और रैसेमिक मिश्रण आपको ये भी कहा था अध्याय नंबर 10 में, रैसेमिक मिश्रण प्रकाशिक अक्रिय होता है बाह्य प्रतिकार के कारण, ऐसा वहां बताया था। ठीक है, तो ये था ये। अब एक मजे वाली बात और बताता हूं। मजे वाली बात ये निकल कर आई है कि मेरे पास C डबल बॉन्ड O है और इस पर पहला अटैक नाभिक स्नेह का होता है। और कब होता है? जब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर जाता है यहां धनावेश उत्पन्न होता है यहां, और उस धनावेश पर अटैक कौन करता है? नाभिक स्नेह। नहीं आ रहा समझ में? यहां कार्बोनिल समूह है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, या नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव पर अटैक कौन करेगा? नाभिक स्नेह। यस, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है कि कौन सा एल्डिहाइड कौन सा कीटोन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया तीव्रता से देगा। तो तीव्रता से वो देगा जिसमें यहां पर धनावेश क्या मिलेगा? ज्यादा। फिर सुनो आप, कार्बोनिल यौगिकों की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया कौन सी है? नाभिक स्नेह योगात्मक। तो पहला अटैक किसका होगा? नाभिक स्नेह का। नाभिक स्नेह कहां अटैक करेगा? इस कार्बन पर। और कार्बन पर अटैक कब करेगा? जब इस पर धनावेश ज्यादा मिलेगा। तो जिस कार्बोनिल यौगिक में यहां पर धनावेश ज्यादा मिलेगा उसकी क्रियाशीलता भी ज्यादा होगी। जैसे देखो आप, मेरे पास R है और यहां H है, दूसरा मेरे पास C डबल बॉन्ड H और H है। अब होता क्या है? इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ जाएगा, या धनावेश आएगा, उस पर नाभिक स्नेह का अटैक होगा। मैंने नाभिक स्नेह को फ्री छोड़ दिया, तो जा इन दोनों में से किसके पास जाना पसंद करेगा? तो कहेगा कि मैं तो इसके पास जाऊंगा। आपने पूछा क्यों जाओगे? क्योंकि वहां धनावेश ज्यादा मिल रहा है, बोल कैसे पता चला? अरे पता क्या चला, यह हाइड्रोजन है, यहाँ एल्किल समूह है। एल्किल समूह हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी होता है। बोले जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, यहाँ धनावेश को कम कर देता है। धनावेश को कम करता है तो ये कम आकर्षित होता है इस कार्बन की तरफ। नहीं आया समझ में? तो कुल मिला के ये है कि जिसमें यहाँ कार्बन पर धनावेश ज्यादा मिलने की संभावना होगी उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी। पहली बात ये, ठीक है। दूसरी बात, ये एल्किल समूह त्रिबाधा लगाते हैं। इसको मिटा देता हूं भाई। देखो C डबल बॉन्ड O है, ये H और ये H है। एक मेरे पास R
डबल बॉन्ड O है, ये R और ये, ठीक, ये सरलतम एल्डिहाइड है, ये अन्य एल्डिहाइड और ये कीटोन है, ठीक है। मैंने नाभिक किसने कहा कि जाओ और आप अटैक करो, तो पहला वरीयता वाला कौन सा होगा जिस पर वो अटैक करेगा? ये नाभिक किसनी है और नाभिक किसनी कार्बन पर अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन इधर खिसक रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां गया, इलेक्ट्रॉन यहां गया। तो एक तो ये कारण है कि यहां कोई भी एल्किल समूह नहीं है जो इलेक्ट्रॉन देकर इस धनावेश को कम करे, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट होगा यहां पर धनावेश पैदा हो जाएगा। तो इसकी उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं और ये वाला यहां अटैक करता है। जब अटैक करता है तो यह धनावेश, अब इसमें क्या होता है, एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो देने वाला तो यहां जैसे धनावेश पैदा होता है उसको थोड़ा सा कम कर देता है, कम करने से अटैक कम हो गया। यहां देखो दो एल्किल समूह हैं, दो एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन देकर इस धनावेश को क्या कर देंगे, कम, धनावेश को कम कर देंगे तो अटैक करने की संभावना क्या हो गई है कम हो गई है। समझ रहे हो क्या? तो इस तरीके से तो यह बताया जा सकता है कि यहां धनावेश ज्यादा होगा तो यहां नाभिक स्नेह का आक्रमण ज्यादा होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए ये सब ज्यादा क्रियाशील हुआ, उससे कम ये हुआ, सबसे कम ये हुआ। पहला कारण था इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रतिकर्षी समूह। रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये है कि इस कार्बन पर, कार्बोनिल समूह के कार्बन पर जितना ज्यादा धनावेश होता है उसकी क्रियाशीलता उतनी ही ज्यादा होती है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं और दूसरे तरीके से समझाऊं तो एक कॉन्सेप्ट और है, त्रिविम बाधा, यस, बैरियर बाधा। बाधा क्या है? देखो, आप कहीं बफर सिस्टम में जिमने जाते होंगे, आप गार्डन में जिमने जाते हैं तो होता क्या है, आप सबसे पहले स्टॉल देखते हैं क्या क्या लगे हुए हैं। ये ब्रेड पकौड़े का स्टॉल है, ये गोलगप्पे का स्टॉल है, ये चिल्ला पराठा स्टॉल है। तो आप ये देखते हैं कि यार सबको चेक करते हैं, लेकिन आपके पसंदीदा जो होते हैं जैसे गोलगप्पे हुए, चिल्ला पराठा हुआ, वहां देखो आप ये क्राउडिंग, मतलब क्या बताएं, आप सब प्रैक्टिकल आजमा चुके हो। तो वहां कोई आदमी ये सोचे कि यार मैं भी ये थोड़ा टेस्ट कर लेता हूं, तो भाई वहां कोई समझदार आदमी क्या बोलेगा, अरे रहने दे यार, अपने बस बात नहीं, बच्चों का काम है, रहने दो। कोई बड़ा आदमी होगा, है ना, तो क्या सोचेगा, अरे रहने दो यार, वहां बाधा ज्यादा है, वहां क्राउडिंग ज्यादा है, छोड़ उनको खा रहे हैं, अपन कुछ और खा लेते हैं। तो क्राउडिंग वहां ज्यादा थी, वहां बाधा ज्यादा है, इसलिए वो वहां पर अटैक नहीं किया खाने के लिए। बात समझ में आ गई? तो ऐसा यहां है, इसको चाहिए धनावेश। धनावेश कहां मिलेगा? यहां। अब जब ये यहां धनावेश मिलता है, यहां अटैक करता है, तो मुझे पता है एल्किल समूह एक स्पेस घेर कर रहता है, एक स्थान घेरता है। हाइड्रोजन बेचारी टेंगनी छोटी सी, इसकी क्या बाधा? तो हाइड्रोजन की यहां बाधा नहीं होती है, एल्किल समूह की बाधा बढ़ी है, या कीटोन में एल्किल समूह की बाधा और बढ़ गई है। तो मैं कह सकता हूं कि जो कीटोन है वो एल्डिहाइड की तुलना में क्या होगा? कम क्रियाशील होगा। जो एल्डिहाइड है वो कीटोन की तुलना में ज्यादा क्रियाशील होगा। तो मैं कह सकता हूं कि कीटोन त्रिविम बाधा के कारण, कीटोन में एल्किल समूह की, सुन लीजिए, कीटोन में एल्किल समूह की त्रिविम बाधा ज्यादा होती है, इसलिए वो कम क्रियाशील होते हैं। जबकि एल्डिहाइड में त्रिविम बाधा क्या है? कम है। कम मतलब क्रियाशीलता क्या हो गई? ज्यादा। तो कार्बोनिल यौगिकों की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रिएक्शन के लिए जो क्रियाशीलता है उसमें सामान्यतः ये कहा जाता है कि एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझ में आ रही? क्यों है? क्योंकि पहला कारण, कार्बोनिल समूह पर इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह धनावेश की मात्रा को घटाते हैं, जिससे क्रियाशीलता घट जाती है। पहला कारण। दूसरा कारण त्रिविम बाधा। त्रिविम बाधा जितनी ज्यादा होती है, नाभिक स्नेह का आक्रमण उतना ही कम होता है और क्रियाशीलता उतनी ही कम हो जाती है। तो ये था
रासायनिक अभिक्रियाओं, पहला योगात्मक अभिक्रियाएं। योगात्मक अभिक्रियाओं नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रियाएं और कैसे होते हैं, क्या होते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था। इस पर अभी अपने को एक आध क्वेश्चन और करना है और फिर आगे बढ़ना है। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे बताएंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है बच्चों, इस लेक्चर को ही फिनिश करते हैं। थैंक यू।